दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू उत्तर प्रदेश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले समाचार सुन ही लेते हैं। पहला समाचार यह दर्शकों कि कल 16 दिसंबर 2025 का दिन था और मैं आपको 16 दिसंबर 16 दिसंबर का जो दिन है उसके इतिहास का कुछ अंश दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो चलिए पहले वही देखते हैं। 16 दिसंबर 1920 के दिन चीन के कांसू में एक भूकंप आया था और जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। 16 दिसंबर 1945 में यानी कि 1945 में जापान के 2 बार रहे जो प्रधानमंत्री थे फुमिमारो कनोए ने आत्महत्या कर ली थी। और 16 दिसंबर 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने हिंदुस्तान की फौज के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। खैर, इसमें एक लाइन बोलना तो बनती ही है कि आज पाकिस्तान बड़ा उछल रहा है, लेकिन 4 युद्ध लड़के भी वो कभी हिंदुस्तान से जीत नहीं पाया। 16 दिसंबर 1960 को न्यूयॉर्क में 2 विमानों की टक्कर हुई थी और जिसमें 136 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। 16 दिसंबर 1985 के दिन कलपक्कम में देश के पहले फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू किया था और 16 दिसंबर 2012 के दिन में ही दिल्ली में चलती बस में निर्भया केस हुआ था। उस बच्ची के साथ 16 दिसंबर 2012 को ही चलती बस में गैंग रेप किया गया था। यह था दर्शकों 16 दिसंबर के दिन का इतिहास। अगला समाचार यह दर्शकों कि सैकड़ों सालों से चलती एक परंपरा प्रथा कल टूट गई। दरअसल वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में जो सैकड़ों सालों से प्रथा परंपरा चलती आ रही थी कि भगवान को सुबह भोग लगाया जाता है और शाम के समय शयन भोग भी लगाया जाता है, वो नहीं लगाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाँ पर जो हलवाई काम करते थे, जो इस ट्रस्ट के मुलाजिम थे और उन हलवाइयों की सैलरी प्रति 80,000 रुपया प्रति माह थी, उन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली और इसी वजह से वो काम पर नहीं आए। इसी बात को लेकर अब मंदिर के जो गोस्वामी हैं उनमें बहुत गुस्सा भी है। हाई पावर कमेटी ने अपना पावर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हुआ। वो तो यही कह रहे हैं कि किसी कारण किसी वजह से हलवाई नहीं आए, लेकिन असलियत क्या है वो बताने को तैयार नहीं और इन्हीं की वजह से सैकड़ों साल पुरानी परंपरा टूट गई। अगला समाचार यह है दर्शकों कि 16 दिसंबर 1971 के दिन ही भारत ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। जी हाँ, भारत ने ही दुनिया का नक्शा बदल दिया था। ये वो दिन था जब पाकिस्तानी सेना के 93,000 फौजियों ने भारत के जाबाजों के आगे घुटने टेक दिए थे और दुनिया के नक्शे में एक नया देश उभरा था जो आज की तारीख में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। दरअसल जब पाकिस्तान बना था तो उसने जो बांग्लादेश का जो हिस्सा था उस वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की, इसलिए उसके बाद वहाँ पे अलग देश की मांग उठ चुकी थी। दर्शकों मैं आपको ये भी बता दूं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अकेला युद्ध था जिसे जीता भी गया और दुनिया के नक्शे को बदलकर भारत ने एक नया देश भी बना दिया।
अगला समाचार यह दर्शकों की कई राज्यों की पुलिस जांच में बाल यौन शोषण के कंटेंट के लिए टेलीग्राम पर ऑनलाइन मार्केट प्लेस का पर्दाफाश हुआ है, जहां पर खरीदार बच्चों और लड़कियों का कंटेंट देखते थे और मोलभाव भी किया करते थे। जांच के मुताबिक कई वीडियो की बोली तो लाखों रुपए तक लग जाती थी। ये मार्केट प्लेस एक मेरठ का निवासी चला रहा था और वो इस समय अब फरार बताया जा रहा है। अगला समाचार यह दर्शकों की भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ अभी हाल में जो मई के महीने में सैन्य टकराव हुआ था, उस दौरान जो उस भारत ने तुर्की निर्मित ड्रोन जो मार गिराए थे। इन तुर्की निर्मित ड्रोनों को लाहौर से लॉन्च किया गया था और इनका टारगेट जलंधर शहर था और ये ड्रोन 10 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर उड़े थे। हालांकि भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने इन ड्रोनों को तो मार गिराया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में इसे 54वें विजय दिवस से पहले दिखाया गया है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। का पूरा जो ये रिकवर है, डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो डेटा एक्सट्रैक्शन डिवाइस के जरिए और बाकी जो डिटेल्स थी वो चेक की गई और इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये पाकिस्तान के द्वारा वो साजिश थी जिसके जरिए वो भारत के एयर स्पेस में आकर जलंधर या आसपास के एरिया में भारी तबाही मचाना चाहता था। लेकिन भारत का एयर डिफेंस के अलावा इंटीग्रेशन आकाश तीर के साथ और पाकिस्तान का एक और सब 1971 में आज ही 1971 के वक्त Sorry, Snesh. Hi, sir. Hi. ऑपरेशन की दूर के दौरान भारत में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो कैप्चर ड्रोन है जो Abhishek Lal. I am from Army Cyber Group and we are presenting a drone forensic software tool. So this tool was used during Operation Sindhu, where it decoded the shot down Pakistani drones. So this is one of the Turkish origin Pakistani drone which was shot down on 10th of May during Operation Sindhu. So once we have got this drone, we have done the forensic analysis and decoded the entire mission detail. So we have revealed that this drone took off from Lahore International Airport. It was planned to reach Jalandhar, but it was shot down as soon as it entered the Indian airspace. So with the help of the tool, we at Army Cyber Group, we have decoded the entire mission. We have so this is one of the drones. This drone is named Yiha, YIIH8. It is a Turkish origin drone with a range of approximately 190 kilometers. And this drone was also carrying a payload of 10 kgs of explosive. So it's a kamikaze drone and the entire details are in front of you. अगला समाचार यह दर्शकों की जया बच्चन द्वारा पेपराजी पर दिए गए बयान पर एक्ट्रेस राखी सावंत ने उन्हें जया बच्चन को नीले ड्रम में डालने की बात कही है। बिग बॉस 19 की रनर अप फरहाना भट्ट के इवेंट में नीले ड्रम के साथ पहुंची राखी सावंत ने कहा, मैं ये ड्रम जया बच्चन जी के लिए लेकर आई हूँ। अगर उन्होंने मेरे पैप्स को कुछ भी बोला तो मैं उन्हें इसी ड्रम में बिठा दूंगी। जया जी, पहले आप अपने कपड़े ठीक कर लो, फिर मेरे पैप्स को कुछ बोलना। आज पैप्स हैं तभी हम हैं। लव यू। बस इतना ही उन्होंने कहा। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। न्यू ट्रेंडिंग जया जी मेरे पैर
आप इसको कुछ मत बोलो, वरना इस ड्रम में मैं आपको लेकर चली जाऊंगी। अगला समाचार यह है दर्शकों कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में घने कोहरे की वजह से जमुना एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। लो विजिबिलिटी की वजह से इस हाईवे पर 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई, जिससे इन गाड़ियों में भीषण आग भी लग गई और इस आग में 4 लोग जिंदा जल गए। हो सकता है ये संख्या बाद में बढ़ भी जाए, लेकिन जो लास्ट खबर थी उस तक 4 ही व्यक्ति सामने आए थे जो जिंदा जले थे और करीब 150 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है। वहां के डीएम, एसपी मौके पर हैं। फिलहाल कई टीमें राहत एवं बचाव कार्य कर रही हैं ताकि दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। 4 बस हैं, 4, 1 2 3 तो पीछे, एक उधर है, 4 पैसेंजर निकल गए। देखो कितने जो और घायल हैं उन्हें बचाया जा सके। अगला समाचार यह है दर्शकों की ब्राजील में शक्तिशाली तूफान की वजह से भारी तबाही मची हुई है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। इसी बीच गुआइबा शहर में तूफानी हवाओं की वजह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की रेप्लिका को इन हवाओं ने ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। गनीमत तो ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तर्ज पर बनी ये 24 मीटर लंबी रेप्लिका 2020 में लगाई गई थी, जिसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा ने तिनके की तरह गिरा दिया। अब हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों की गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी लोथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से दिल्ली एयरपोर्ट पर यानी कि दिल्ली में लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस भी थी और दिल्ली पुलिस भी थी। गोवा पुलिस सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दोनों को अपनी कस्टडी में लेकर वो उन्हें वापस गोवा ले जाएगी। दरअसल लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ये दोनों आरोपी थाईलैंड भाग गए थे। दर्शकों ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।